नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हो जाइए सावधान, बागेश्वर धाम सरकार ने आपका पर्चा निकाल दिया है, जिसमें 3 औरतों के नाम आए हैं और 2 आदमियों के नाम आए हैं। इनसे अभी के अभी रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि साल 2024 में यह लोग आपको पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हैं। आपको हर एक कदम कदम पर धोखा देंगे यह 5 लोग। इन 5 लोगों के नाम भी आज बाबा जी के पर्चा में आ चुके हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। यह 5 लोग आपसे आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख आएंगे, जितने भी तकलीफ आप होंगे, उनके पीछे यही 5 लोग होंगे। कई सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, यह साल आपके लिए सबसे बढ़िया और शानदार साल होगा, यह मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको इन 5 लोगों से सावधान रहना होगा। यह 5 लोग आपके आसपास ही रहते हैं। यह लोग जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन 5 लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है पिछले समय में। लेकिन दोस्तों, आप बहुत भोले हो, आप समझ नहीं पाते हैं इनके माया जाल को। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं पूरे दावे के साथ एक एक जानकारी आपको दूंगा, जिससे आपको इनकी सच्चाई भी पता चल जाएगी और आपको बताऊंगा कि यह 2024 में आपके साथ क्या क्या करने वाले हैं, आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सभी जानकारी 100% सटीक होगा। दोस्तों, 2023 आपका जीवन कैसा भी गया हो, लेकिन अब समय आ गया है 2024 का। इस साल आपकी ज़िंदगी में कई बड़े बड़े बदलाव होंगे। दोस्तों, कुछ अच्छे भी होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन आपको इन लोगों से सावधान नहीं रहे, हर एक समय आपको दुख भोगना पड़ेगा। देखिए, आपके परिवार की बात करें तो दोस्तों, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन यह व्यक्ति आपके परिवार की खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। पिछले कई समय से यह लोग आपके परिवार में फूट डालने का प्रयास कर रहा है। आपके परिवार का व्यक्ति इन लोगों से बहुत प्रेम करता है। इन लोगों की माया जाल यह सभी लोग फंसे हुए हैं। मैं आपके परिवार के लोग और आप भी दोस्तों, आप लोगों इनको अपना मानते हैं, क्योंकि इनका चेहरा बहुत भोला है, आपसे बहुत मीठा मीठा बात करता है। इन लोगों ने आपका दिल जीत रखा है, जिस कारण से आप इन लोगों पर पूरा भरोसा करते हैं और थोड़ा सा भी शक नहीं करते हैं। और यह लोग दोस्तों मीठा मीठा बोलकर कई सालों से आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, इस 2024 साल में इन लोगों से बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि इन लोगों के कारण आपके परिवार की खुशियां तो बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों के जान के पीछे भी पड़े हुए हैं, जान का खतरा भी बन रहा है। अक्सर दोस्तों देखने में आता है कि हमारे अपने ही हमारे बर्बादी के मुख्य कारण होते हैं दोस्तों, और आपकी राशि पर यह खतरा शुरू से ही मंडरा रहा है। इससे आपको जल्द ही सावधान रहना होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए और आप अपने जीवन काल को खुशनुमा बना सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, और एक बार कमेंट में जय बागेश्वर धाम सरकार की अवश्य लिखें। और दोस्तों, एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में जो शत्रु है वह कई तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की समस्याएं चली आ रही हैं, कई तरह के दिक्कतों की सामना आप कर रहे हैं। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपये पैसे धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह के अड़चनें आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आप पैसे से बहुत परेशान हैं। कई दिन आपके जीवन काल में ऐसी दिक्कतें आई है कि आज शाम को सब्जी कहाँ से लाना है यह भी आपको सोचना पड़ गया है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आप धैर्य रखें, आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है।
बस आपको इन 5 लोगों से सावधान रहना होगा और आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियों में सुधार लाना होगा। उसके बाद आप देखेंगे जल्द ही आपका भाग्य में बदलाव आएगा और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस समय जो आपके शत्रु हैं वह लंबे समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको परेशान करने के लिए कई तरह का नुकसान आपको कर रहा है। मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में जो भी कुछ आपको मिला है, आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जो आपके दुश्मन है, जो शत्रु है, वह आपके घर के आसपास ही रहते हैं और आपको सुख में देख करके आपके जीवन में थोड़ा सा भी खुशियाँ आता है, उन लोगों को जलन होने लगता है और वह चाहता है कैसे आपको नष्ट कर दे, कैसे आपको बर्बाद कर दे। वह लोग कई बार पूजा पाठ, तांत्रिक क्रिया इसलिए नहीं करता है कि उसके जीवन में दुख हो, अपना दुख को समाधान करे। वह इसलिए तांत्रिक क्रिया करता है, इसलिए पूजा पाठ करता है ताकि आपके जीवन में परेशानी हो। वह अपना दुख से उतना दुखी नहीं हो रहा है जितना आपके सुखी जीवन को देख करके उन्हें दुख होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में थोड़ा सा, आपके जीवन काल में आप दिखावे के जीवन व्यतीत करते हैं। आप जो भी आपके जीवन में खुशियां आता है बिखेर कर दिखाते हैं, जिनको देख करके आपके अपने ही लोग इस समय आपका शत्रु बनते जा रहे हैं। यह जो सबसे खास, जो सबसे बड़ा शत्रु है आपका, वह एक महिला है। बाकी 4 का भी नाम बताऊंगा, पहले इस महिला के बारे में समझ लें। यह महिला कद से बहुत अच्छी नहीं है, कद थोड़ा कम है, शरीर से दुबली पतली है। मैं नाम भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, लेकिन पहले इस बात को समझ लें। वह आपको समाज में बदनाम करने का भी साजिश रच चुकी है। आपको समाज में, आपके घर के छोटी छोटी बातों को समाज में फैलाया करती है और आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास करती है। वह औरत आपको इतना बड़ा साजिश रच रही है, कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। आप हो ना हो, आप जेल जाते जाते बचे होंगे या फिर तो होके आ गए होंगे। दोस्तों, यह लोग जो शत्रु है आपसे सामने आकर के आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठा मीठा बातें करता है, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है आपको पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। तो ऐसे शत्रु से आपको आज से ही सावधान रहना है। दोस्तों, इस शत्रु के बारे में आपको विस्तार से समझना होगा। दोस्तों, यह जो आपके आसपास के जो शत्रु हैं वह आपको तबाह और बर्बाद करना चाहता है, लेकिन 2 ऐसे शत्रु हैं जिसको आप अच्छे से जानते हैं। वह भी आपसे मीठा मीठा बातें करता है, लेकिन वह आपके घर से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन अधिक दूरी नहीं है, वह भी नज़दीक ही है। वह दोनों तो आपके जीवन के ऊपर, आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है, आपके घर के व्यक्ति के जान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है आपसे मीठा मीठा बातें करता है, आपके लिए हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन वह लोग मौका ढूंढता है कब आप नष्ट हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं, आपका सब कुछ हड़प ले और आपको तबाह होते हुए देख करके उन्हें खुशी मिलेगा। दोस्तों, यह जो शत्रु है वह आपके जान के पीछे ही सिर्फ नहीं, आपकी खुशियों को बर्बाद करने की चाह तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके जो भी धन दौलत संपत्ति है सबको हड़पने का भी प्रयास करता है। दोस्तों, आपको इनसे सचेत रहना होगा और सावधान रहना होगा। मैं वीडियो के अंत में सारे शत्रु के नाम भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कुछ बातों का पहले विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपको खास करके किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अगर आपका जान पहचान का भी व्यक्ति हो, किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा। इसलिए इस नई वर्ष में आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। भरोसा करने से पहले 100 दफ़ा सोचना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आप भरोसा करेंगे वहाँ वहाँ आपको धोखा मिलेगा। इस समय आपको किसी से भी कोई उम्मीदें नहीं रखना है। जिससे आप उम्मीदें करेंगे उसमें आपको उम्मीदें से दुख ही मिलेगा। हालांकि जिससे आप उम्मीद नहीं करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। आप किसी से कुछ पैसे मांगेंगे, कुछ सहायता मांगेंगे तो वह आपको करेगा अगर आप उनके उससे उम्मीद नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर किसी से उम्मीद कर लेंगे तो वहाँ पर आपको धोखा मिल जाएगा। इसलिए किसी से इस समय आपको उम्मीद नहीं करना है। और इस समय आपको अपना कोई भी कार्य या कोई भी काम किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं जाना है। अगर छोड़ के जाएंगे तो उस कार्य में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा और आप परेशान होंगे और आपको अंदर आत्मा से तकलीफ होने का संभावनाएं देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो या छोटी कार्य हो, किसी और के भरोसे ना छोड़ें, आपको उसमें दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। इस समय घर से कहीं अगर बाहर जाएंगे तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं,
संध्या या शाम होने के पहले ही घर आ जाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगली बात, अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो कोशिश करें आपको अपने आसपास के लोगों पर नज़र बनाए रखना होगा, आसपास आपको चौकन्ना रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके शत्रु कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। और साथ ही साथ इस समय कहीं पर भी जा रहे हैं तो किसी को बताकर नहीं जाना होगा, अपने खास व्यक्ति भी पूछे तो बताकर नहीं जाना है। जा कहीं और रहे हैं तो पता कहीं और का देके जाए हम वहाँ पर जा रहे हैं, नहीं तो इससे आपके साथ विश्वासघात हो सकता है और दिक्कतों की सामना हो सकता है। दोस्तों, अगली बात जो सबसे बड़ा सावधानी आपको बरतना होगा, इस समय किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर भरोसा करना आपके लिए विश्वासघात साबित हो सकता है। वह कितना भी आपका दिल जीत लिया हो, कि कितना भी आपका अपना होने का दिखावा करे, आपका हितैषी होने का दिखावा करे, किसी के ऊपर भी इस समय आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना होगा। इस समय आपको अपने घर की बात बाहर किसी के साथ साझा नहीं करना होगा, चाहे वह आपको गोतिया समाज हो, आपको लगे यह मेरा खास मित्र है, हमेशा साथ देता है, लेकिन फिर भी अपने घर की बातों को घर तक ही सीमित रखें, बेहतर होगा। अगर आपके घर की कोई कमजोरी हो, घर में कोई दिक्कतें चल रही हो, घर में कोई परेशानी चल रही हो, तो कोशिश करें किसी के साथ बाहर साझा ना करें। दोस्तों, एक बात अपने दिल और दिमाग में आप गांठ बांध लें कि अगर आपके जीवन काल में कोई परेशानी है तो उस परेशानी को झेलना आपको ही पड़ेगा, उस परेशानी से लड़ना आपको ही पड़ेगा, उस परेशानी से आपको खुद ही बाहर आना होगा। कोई आपको सहायता देने वाला नहीं है, कोई आपको मदद नहीं करने वाला है, किसी से भी उम्मीद मत रखना। आपका बुरा समय सुन करके, आपका तकलीफ में आपको देख करके बाकी लोग मजाक ही बनाएंगे, और जितना उस बात को दोहराएंगे उतना ही आपके साथ और बुरा होगा। ईश्वर हमें वही चीज़ देता है जिस चीज़ को हम याद रखते हैं। अगर अपने तकलीफ या दुख को आप बराबर याद रखेंगे तो आपको वही मिलेगा। इसलिए अपने दुखों को बोलना या उसका डंका बजाना बंद कर दें, अपने सुखों को याद करें। अगर दुख आया है तो उस दुख से आपको खुद ही लड़ना होगा। दोस्तों, अगली बात, अगर आप में घर में कोई बात चल रही है, कोई समस्या चल रही है, या घर में कोई आर्थिक तंगी हो, या घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, आपसी मतभेद हो, तो बाहर किसी के साथ इस बात का साझा नहीं करना है। अगली बात, इस समय अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में बाहर किसी के साथ साझा ना करें जब तक उसमें सफलता ना मिल जाए, नहीं तो उसमें भी आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। उसमें सफलता की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो जब तक बात तय ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात भी आपको साझा नहीं करना है, नहीं तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, मैं जानता हूं आपको इस समय पैसों की दिक्कतें चली आ रही है, आपके पास धन की दिक्कतें हो रही है। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे बड़ा सावधानी ये बरतना है कि आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं आपको शुरुआत में सफलता मिलता है, लेकिन जैसे ही आपको सफलता मिलता है आपके अंदर थोड़ी बहुत घमंड आ जाता है। दोस्तों, वहीं से आप गिरने लगते हैं। तो आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी क्षेत्र में बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। और साथ ही साथ इस समय आप अपने कमाई के बारे में किसी के साथ साझा ना करें कि हम इतना कमाए हैं, इतना बैंक बैलेंस है, किसी के साथ बताएंगे तो उसमें वृद्धि होना कम हो जाएगा, उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति आपके साथ आ जाएगी कि आप पैसे के लिए एक एक रुपये के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। दोस्तों, जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है और जो पूरे इस वर्ष में आपको बर्बाद करने की चाह रख रहा है, आपको तबाह करना चाह रहा है, उससे आपको सावधान रहना होगा। वह इस समय आपको परेशान करने के लिए आपके समर्थक इंसान को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने समर्थक बना लिया है। यहाँ तक कि जो भी आप कारोबार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें भी कई तरह का बाधाएं विघ्न डालने का प्रयास करता है, आपके कारोबार में कंपटीशन करने का प्रयास करता है। कुछ लोग इस समय आपसे पीछे जो लोग तैयार हुए हैं वह भी आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, और जो आपके शत्रु है वह अपने आप को इस समय मजबूत कर रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए। और दोस्तों, यह जो शत्रु है वह आपके लिए कई तरह से आपको परेशान करना चाह रहा है, समाज में बदनाम करना चाह रहा है, आपके कारोबार में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है, आपको जेल भेजने का प्रयास कर रहा है, यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने का भी प्रयास कर रहा है।
आप अगर आपके घर के ऊपर देखेंगे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी ना कभी बेवजह चिड़चिड़ापन होते रहता है, बेवजह गुस्सा होते रहता है और बेवजह बीमार पड़ते रहता है, दवाई भी कार्य नहीं करता है, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया का असर हो चुका है। आप लोग जब भी आपके घर के बाहर आपको अरवा चावल, सिंदूर, धान या हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुका है। उससे आपको जब भी देखें तो उसके ऊपर चलने से पहले आपको वहाँ पर झाड़ू मार के पानी मार देना है, उसके बाद ही उस पर चलना है, अन्यथा वह तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर कर सकता है और उससे आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप गांव समाज से बिलोंग करते हैं और अगर आप सुबह सुबह ब्रश की जगह पर दातुन का प्रयोग करते हैं तो दातुन को आपको बिल्कुल तोड़कर फेंकना है, उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकता है। अगर सीधा फेंक देंगे तो उससे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। अगर आप कोई वस्त्र पहनते हैं और पहनकर ऐसे ही फेंक देते हैं तो उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकता है। तो ऐसे वस्त्र कभी भी आपको नहीं फेंकना है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस समय अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति आ चुकी है या आपको लगता है तांत्रिक क्रिया से आपको परेशान किया गया है तो उसका एक मुख्य और ख़ास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको आग जलाना है, उसमें आपको 7 कपूर और 7 लौंग डालना है और उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। और सुबह सुबह आपको घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हो सके तो मोबाइल फ़ोन से भी हनुमान चालीसा बजा दें फुल वॉल्यूम में करके, ताकि घर के हर कोने कोने तक आवाज़ जाना चाहिए। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वह आपके घर से दूर हो जाएगा और जो भी बुरी शक्तियाँ आपको घर में परेशानी कर रहा है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, जो आपके शत्रु हैं उनके नाम बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, उसका नाम H से हो सकता है, यानी कि ही से, हु से, हे से, हो से हो सकता है, या फिर तो डी से हो सकता है, डा, डी, डू, डे, डो, इस संख्या से उसका नाम हो सकता है। इससे आपको खास करके सावधान रहना होगा। इस अक्षर नाम का अक्षर वाले जो भी इंसान होगा उससे आपको सावधान और सतर्क भी रहना होगा। दोस्तों, हालांकि सभी जातकों के लिए, आपके राशि के जितने भी जातक हैं सभी के लिए कुछ अलग अलग भी शत्रु होते हैं, सबका एक तरह का नहीं हो सकता है। आपको वहाँ पर खुद भी सावधान और सतर्क रहना होगा और आपको समझना होगा जो आपके सामने आके मीठी मीठी बातें करता है, आपके परिवार के खिलाफ आपको भड़काया करता है और आपके परिवार को भी आपके खिलाफ भड़काया करता है, वह चाहता है आपके घर में आपसी मतभेद हो, आपसी क्लेश हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, आपका घर बर्बाद हो जाए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों को घर में प्रवेश बिल्कुल भी ना करने दें। कोई कार्य हो तो बोले बाहर ही मिले, बाहर ही करके जाने दें। और आपको एक बातों का यहाँ पर और विशेष आपको ध्यान देना होगा कि सूर्यास्त के बाद यह लोग कभी भी आपके घर से कुछ मांगने आए तो बिल्कुल भी नहीं देना है। खास करके रुपया, धन, पैसा तो देना ही नहीं है। वह लोग बिल्कुल कम पैसे मांगते हैं ताकि आप आसानी से दे दें और उससे आपके जीवन में बाद में बहुत सारे परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। कभी भी सूर्यास्त के बाद रुपये, पैसा, धन किसी को उधार ना दें। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं। और गुरुवार के दिन भी किसी को रुपये, पैसा, धन आपको नहीं देना है। अगली बात, सूर्यास्त के बाद किसी को उधार कच्चा दूध ना दें। आपको हल्दी नहीं देना है, सरसों तेल नहीं देना है और लहसुन प्याज लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है सूर्यास्त के बाद। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे आपके जीवन में परेशानी हो सकता है, इससे गुरु का दोष लगता है और जीवन में संकट आता है। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में साथ देगा, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। आपको अपने इष्ट देवता को याद रखना है और भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। इस समय आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। 2024 आपके लिए सफलता लेकर आने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय मैं अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले।
दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।